तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 64वें एपिसोड में। तो नेहल के साथ साथ बसीर को भी घर से बेघर कर दिया गया है और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब नेहल को घर से बेघर कर ही दिया गया था तो बसीर को करने की क्या जरूरत थी। आखिर ऐसी कौन सी रुकावट आ रही थी जो इनको बसीर को घर से बेघर करना पड़ा। जब हर हफ्ते को एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट होता था कम वोट की वजह से, तो इस बार 2 को क्यों किया गया। नेहल फरहाना के लिए सीक्रेट रूम की सुविधा, तो फिर बसीर के लिए क्यों नहीं। इस चीज पर बहस करने का वैसे कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि मेकर्स को जो करना था उन्होंने वो कर दिया। चाहे उनके शो के बारे में लोग जितनी बुराई करें, उनसे उनको नहीं मतलब। मेकर्स ये नहीं देखेंगे कि किस कंटेस्टेंट का गेम बढ़िया है, कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। उनको अगर किसी को हटाना है तो वो हटा ही देंगे, भले ही वो इंसान कितना अच्छा क्यों ना खेल रहा हो। पहले उसका स्क्रीन टाइम कम करेंगे, फिर सलमान खान से फीडबैक मिलना कम हो जाएगा और फिर एंड में तो उसको एलिमिनेट ही कर दिया जाएगा। और रीजन क्या दिया गया कि कम वोट मिले हैं। कम वोट कैसे मिले, जब ट्विटर पर ही 1 मिलियन से भी ज्यादा ट्वीट हो चुके थे, तो कम वोट मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर क्यों एलिमिनेट किया गया, जबकि घर में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जिनको बहुत पहले ही घर से बेघर हो जाना चाहिए था, जबकि वो अभी भी घर के अंदर है। लेकिन नहीं, पहले जिशान को घर से बेघर कर दिया और अभी बसीर को। नेहल का तो समझ में आता था कि उनको कम वोट मिलेंगे और वो घर से बेघर हो जाएंगी, उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन बसीर का क्या, उनको तो अभी एलिमिनेट होना ही था, उनको तो आखिरी तक जाना था। और यही सब लोग सोच के बैठे थे, क्योंकि वो बढ़िया खेल रहे थे और जो भी बोलते थे एकदम क्लियर रहते थे, जो कुछ भी करते थे बोलते थे। यहाँ तक कि बाहर से भी जो भी लोग आते थे वो भी उनकी तारीफ करते थे कि आप बढ़िया खेल रहे हो। तो फिर इनको एलिमिनेट किया है क्यों किया। नीलम को करते हैं, स्नोन को करते हैं, मृदुल को करते हैं। मृदुल को तो सलमान खान अभी तक समझाते आ रहे हैं कि भैया देखो कुछ करो, तुमको तो घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। फिर बसीर को इन्होंने एक बार भी समझाया क्यों नहीं कि आप नहीं दिख रहे हो, ये है वो है। क्यों इनको नहीं समझाया गया कि आप नहीं दिख रहे हो, अपना गेम बढ़िया करो ताकि लोग वोट करें। और आखिर में कह दिया कि आपको कम वोट मिले। शॉकिंग था ये मेरे लिए भी। और वैसे भी अब ये बिग बॉस जैसा नहीं लगता, क्योंकि अब इसमें कुछ ज्यादा ही फेवरेटिज्म होने लगा है। एक तरफ जहाँ एक कंटेस्टेंट को बहुत ज्यादा फीडबैक दिया जाता है, समझाया जाता है कि आप नहीं दिख रहे हो कुछ करो, वहीं दूसरी तरफ जो अच्छा कर रहा होता है बीच में थोड़ा डाउन पड़ जाता है तो उसको साइडलाइन ही कर देते हैं बिना कोई फीडबैक दिए। और एंड में कह देते हैं कि आपको कम वोट मिलने की वजह से आप इवेक्ट हो गए। पहले थोड़ा बहुत अच्छा आता भी था, लेकिन अब तो बेकार ही बिल्कुल हो गया है। अब पता नहीं इनको बसीर को एलिमिनेट करके कितनी बढ़िया टीआरपी मिलेगी या फिर इनका शो बढ़िया चलेगा। वहीं बसीर के इवेक्ट होने पर उन्होंने कहा तो कि मेरे लिए भी शॉकिंग था, जबकि वो स्टार्टिंग से ही बसीर और नेहल के बारे में ही बातें कर रहे थे। घर वालों से पूछ रहे थे कि इन दोनों में से अगर कोई इवेक्ट होता है तो किसको बुरा लगेगा, किसको अच्छा लगेगा। और इन दोनों के इवेक्ट होने के बाद बुरा तो घर में किसी को भी ज्यादा नहीं लगा। नेहल के जाने पर फरहाना को थोड़ा बुरा लगा और वो रो भी रही थी। और वो इसलिए क्योंकि फरहाना ने नेहल को कुछ ज्यादा ही बोल दिया था और नेहल ने उनको गले तक नहीं लगाया, तो इसकी वजह से फरहाना को थोड़ा बुरा लगा और वो रो रही थी। और बढ़िया किसको लगा, मालती को। वो सीधा ही पूल में चली गई, तैरने लगी। मानते हैं आपको अच्छा लगा, खुशी हुई इनके जाने से, लेकिन पूल में जाने की क्या जरूरत थी। वहाँ पर कौन सी शांति या फिर सुकून मिल रहा आपको। अगर सर्दी लग गई तो फिर आप भी थोड़े दिन के लिए बाहर हो जाएंगी। वही मृदुल को आज फिर से सलमान खान ने टोका और समझाया कि कोई भी घर वाला आपको इम्पोर्टेंट नहीं समझता, आप किसी के लिए भी कुछ भी मायने नहीं रखते। क्योंकि घर में एक टास्क हुआ था जिसमें बताना था किसकी जर्नी बढ़िया रही किसकी बेकार। तो इस टास्क में किसी ने भी ना तो मृदुल की बढ़िया जर्नी के लिए वोट किया और ना ही बेकार जर्नी के लिए वोट किया। तो सलमान खान ने मृदुल से कहा कि देख लो भैया, आप घर में किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है। घर वालों ने आपके लिए एक आईना दिखाया है कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपको किसी ने भी किसी के लिए वोट किया ही नहीं। और कहा तो कल भी था कि अभी तक ऐसा कोई भी दिन नहीं आया जब मैंने कहा हो कि मृदुल आज तो तुमने कमाल कर दिया, इस हफ्ते तो तुम छा गए। क्योंकि ऐसा कुछ मृदुल ने अभी तक किया ही नहीं। वो जहाँ भी कुछ देखते उसी की डायरेक्शन में चल देते हैं। मृदुल का गेम प्ले देखने पर ऐसा लगता है कि वो अपने बताए हुए रास्ते पर कम चलते हैं, दूसरे किस तरफ चल रहे हैं उस पर ज्यादा चलते हैं। भले वो किसी को वोट देना हो, किसी की बुराई करना हो या फिर कोई भी टास्क हो, वो अपने अकॉर्डिंग कम दूसरे के अकॉर्डिंग ज्यादा चलते हैं। और अपने इसी गेम प्ले की वजह से घर का 60% राशन कट भी होने वाला है। दरअसल अभिषेक और अश्नूर ये दोनों ही लोग माइक उतार कर बातें कर रहे होते हैं। तो बिग बॉस इन दोनों लोगों को टोकते हैं कि भैया माइक पहन लो तब बातें करो, लेकिन ये दोनों ही लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और अपनी बात जारी रखते हैं। फिर क्या बिग बॉस को गुस्सा आता है, इन सभी लोगों को बुलाते हैं, इनकी फुटेज दिखाते हैं और रूल ब्रेक करने की बात करते हैं। तो बिग बॉस कहते हैं कि रूल ब्रेक करने की वजह से इन दोनों को इस हफ्ते नॉमिनेट तो होना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो भी पनिशमेंट होगी वो आप लोग डिसाइड करिए। लेकिन घर वाले डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इनको पनिशमेंट क्या दी जाए। तो फिर बिग बॉस मृदुल से पूछते हैं कि इनको पनिशमेंट क्या दी जाए। तो मृदुल कहते हैं कि इनको माफ कर दिया जाए, इनको एक और मौका दिया जाए। फिर क्या मृदुल, अभिषेक और अश्नूर इन सभी को छोड़कर बिग बॉस सभी लोगों को नॉमिनेट कर देते हैं और पनिशमेंट के तौर पर 60% राशन कट कर देते हैं। अब इसके आगे जो तांडव होगा वो तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बिग बॉस सीजन 19।